बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ कि घर पर रहकर और घर में पढ़कर आप सब लोग सुरक्षित हैं। तो चलो, आज हम सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट में ग्रामर सीखेंगे और ग्रामर में हम देखेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज डिग्रीज यानी लेवल, कंपैरिजन कंपैरिजन यानी तुलना करना। जब हम किसी से मिलते हैं तो उसके बारे में कमेंट करते हैं, वो इंसान बहुत अच्छा है, वो छोटा है, वो लंबा है, या वो जगह बहुत ही सुंदर है। यानी कि ये सारे शब्द जैसे गुड, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, टॉल, शॉर्ट, ये सारे शब्द क्या हैं? एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव्स का सीधा संबंध नाउन से है, यानी हम अंग्रेजी में कह सकते हैं एडजेक्टिव क्वालिफाइज द नाउन। अब एक एग्जांपल देखिए, जैसे राम इज़ अ स्मार्ट बॉय। राम इज़ स्मार्टर देन श्याम, यानी कि हमने अभी राम का लेवल बढ़ा दिया है, उसकी डिग्री बढ़ा दी है। राम इज़ द स्मार्टेस्ट बॉय, यानी कि अभी उसकी डिग्री हमने और ज़्यादा बढ़ा दिया, यानी कि हमने कंपेयर किया। जब हम किसी की डिग्री यानी जब किसी की तुलना या किसी की तारीफ़ हम करते हैं या उसकी बुराई करते हैं, जब या ज़्यादा करते हैं या कम करते हैं, यानी हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। इसी को कहते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। नाउ सी द कंटेंट्स। कंटेंट्स यानी बच्चों आज हम क्या सीखेंगे? द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, काइंड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, यानी डिग्री ऑफ कंपैरिजन के प्रकार। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, यही डिग्री के 3 प्रकार हैं। और अंत में हम कुछ एक्सरसाइजेस देखेंगे, यानी हम कुछ प्रश्न हल करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो। Now we'll see what is degree of comparison. Degree of comparison are used when we describe a person or a thing. जब हम किसी व्यक्ति की या चीज़ की या किसी जगह की तुलना करते हैं, वही तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। As I said before, adjective qualifies noun. यही लिखा है, adjective make the comparison. Remember, adjectives are describing words. Now see the example. फास्ट, स्लो, बिग, स्मॉल, ये सारे पॉजिटिव डिग्री हैं। जैसे कि आप सब पिक्चर में देख सकते हैं, रैबिट इज़ फास्ट एंड टॉर्टोइज इज़ स्लो। देयर आर 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी डिग्री ऑफ कंपैरिजन के 3 प्रकार हैं। दैट इज़ पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। चलिए अब हम इसके बारे में कुछ डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट टाइप ऑफ डिग्री, दैट इज पॉजिटिव डिग्री। वी यूज द पॉजिटिव डिग्री व्हेन वी स्पीक अबाउट ओनली वन पर्सन और थिंग। जब हम किसी एक ही व्यक्ति, एक ही इंसान, एक ही चीज़, एक ही जगह के बारे में बोलते हैं तो वो होता है पॉजिटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, राजेश इज टॉल, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, राजेश इज टॉल, द हाउस इज बिग, दिस। नाउ सी द नेक्स्ट डिग्री, दैट इज कंपैरेटिव डिग्री। व्हाट इज कंपैरेटिव डिग्री? वी यूज द कंपैरेटिव डिग्री व्हेन वी कंपेयर 2 थिंग्स, 2 पर्सन्स विथ ईच अदर, यानी कि जब हम 2 व्यक्ति, 2 चीज़, 2 स्थान की तुलना एक दूसरे से करते हैं, तुलना करते हैं, यानी कि हम कंपेयर करते हैं, तो इसी को तो कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। अभी आप चित्र में देखिए, फॉर एग्जाम्पल, भीम इज टॉलर देन अर्जुन। भीम अर्जुन से टॉल है। अब यहाँ खासियत देखिए कि कंपैरेटिव डिग्री में देन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और एडजेक्टिव्स में ER लगाया जाता है और एडजेक्टिव के जस्ट बाद में देन लगाया जाता है। दिस हाउस इज बिगर देन दैट वन, शी इज नाइजर देन हिम, यानी कंपैरेटिव डिग्री में 2 बातें ध्यान देने योग्य हैं। जैसे कि इसमें हम सी द नेक्स्ट टाइप, दैट इज सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि सबसे सुपर, कोई भी चीज़ सबसे ऊपर, यहाँ पर डिग्री एकदम से बढ़ गई है, सबसे ज़्यादा हो गई है। वी यूज द सुपरलेटिव डिग्री व्हेन वी कंपेयर मोर देन 2 पर्सन और थिंग विथ वन अनदर। आपने देखा, जैसे कि आपने देखा
कि पॉजिटिव डिग्री में किसी एक व्यक्ति, एक चीज़, एक स्थान के बारे में हमने बताया। कंपैरेटिव डिग्री में हमने दो स्थान, दो जगह, दो व्यक्ति के बारे में तुलना की। और सुपरलेटिव डिग्री में दो व्यक्ति से ज़्यादा, मीन्स मोर देन 2 पर्सन और थिंग, वी कंपेयर द मोर देन 2 पर्सन और thing. That means it is the highest degree of quality. Now see the picture, you can see the picture of whale. For example, the blue whale is the largest of all animals. Peter is the smartest boy in the class. Geeta is the most beautiful girl in the movie. Now see, इसमें क्या खासियत है? सुपरलेटिव डिग्री में हम एडजेक्टिव्स के साथ में EST लगाते हैं या हम मोस्ट लगाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अब देखो बच्चों, यू विल सी इन दिस स्लाइड एक ही शब्द का पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बताई गई है ना। इफ़ यू विल सी केयरफुली, कोई कोई शब्द के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में ER और EST और किसी के कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट लगाया है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों, क्योंकि जब किसी एडजेक्टिव के पॉजिटिव डिग्री में एक ही सिलेबल होता है, जैसे कि बिग, क्लीन, स्मॉल, टॉल, तो उसके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में ER और EST लगता है। जैसे कि राम इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉय, पॉजिटिव डिग्री हो गया। राम इज़ स्ट्रॉन्गर देन श्याम, कंपैरेटिव डिग्री हो गया। एंड राम इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास, ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया। और जब किसी एडजेक्टिव के पॉजिटिव डिग्री में दो या दो से ज़्यादा सिलेबल होते हैं, तो जैसे कि ब्यूटीफुल में ब्यूटी एंड फुल, ये दो सिलेबल हैं, इसलिए इसमें कंपैरेटिव डिग्री में मोर और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगाया गया है। फैसिनेटिंग, मोर फैसिनेटिंग। नाउ स्टूडेंट सी द एक्सरसाइजेस। अब हम कुछ प्रश्न हल करेंगे। चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, जेराल्ड इज डैश फुटबॉलर इन आवर टीम। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया है फास्ट, द फास्टेस्ट, द फास्टर। अब बच्चों आप लोग सोचोगे जेराल्ड खाली एक ही व्यक्ति दिया है तो इसमें फास्ट आएगा, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जेराल्ड का कंपेयर किससे किया गया है? पूरे टीम से किया गया है। टीम यानी एक से अधिक हो गया, तो इसमें क्या आएगा? जेराल्ड इज द। Now see the next exercise. Second number, Tom is a dash boy. Option, stronger, the strongest, strong. अब यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? देखो टॉम केवल एक ही व्यक्ति है और इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव डिग्री। तो हमारा वाक्य क्या बन जाएगा? टॉम इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय। नाउ सी द थर्ड एक्सरसाइज। द वाइट फ्लावर इज एज डैश एज द रेड फ्लावर। अभी देखो बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर क्या दिया है? व्हाइट फ्लावर, रेड फ्लावर। आप लोग सोचोगे कि दोनों को कंपेयर करना है, लेकिन आप यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर देखिए एज और एज लिखा है, न कि दैन लिखा है। यानी कि व्हाइट फ्लावर जो है वो भी रेड फ्लावर की तरह ही ब्यूटीफुल है। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? द वाइट फ्लावर इज एज ब्यूटीफुल एज द रेड फ्लावर। यहाँ पर बच्चों देखो कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दैन नहीं लगा है, इसलिए यहाँ ये। ओके बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आशा है आप लोगों को सब अच्छी तरह से समझ में आ गया, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड रिवाइज इट ऑल। ओके, फिर मिलते हैं।